क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों पूरी तरह से ऐसे दो कॉइन्स के ऊपर। हम बिटकट और LUNC के अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे कि उन दो कॉइन्स में कितना पोटेंशियल है कि आपको ये एक्युमुलेट करना चाहिए, कि बाय करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, और ये आगे जाकर आपको कितना रिटर्न दे सकता है। पूरा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। लेकिन उसके पहले FTX है, FTX में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात होगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, सबसे पहले न्यूज़ आ रही है FTX की। FTX का अपडेट है, उसके ऊपर बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि FTX है एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था जो अब कोलैप्स कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है अब निकल के। उसके पास में लिक्विडिटी क्रंच हो चुका है, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है उसके पास में। उसके पास में अभी पैसे नहीं हैं, और वो अभी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो सैम बैंकमैन है, जो इनकी फाउंडर है, वो लिक्विडिटी यानी कि जो अपनी कैपिटल है बचाने के लिए कहीं से लोन वगैरह या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसको यानी कि एक्सचेंज को बचाने के लिए वो अपना ये जो लोन है, जो उनका $1 बिलियन का जो लोन है, जो कैसे चुकाते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं। क्योंकि बहुत ही शेडी सी चीज़ें कर रहे थे दोस्तों, जैसे कि अपने ही यूजर्स के फंड को एज ए कोलैटरल रख रहे थे। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोलैटरल रखते हैं DeFi किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर आपकी लिक्विडेशन भी होती है। तो यहाँ पर अपने ही यूजर्स के फंड को इन्होंने एज ए कोलैटरल रखा था और रिजर्व में रखा था सिर्फ अपना कॉइन FTT, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इनके पास में और भी रिजर्व होने चाहिए थे। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि बाइनेंस के पास में BUSD भी है, BNB भी है, BTC भी है, USDT भी है और USDC भी है। इतना बहुत सारा रिजर्व है, लेकिन ऐसा इनके पास में ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिला है। तो ये बहुत ही शेडी और बहुत ही मतलब कि बोल सकते हैं कि बहुत ही बेईमानी वाली बात रहती है कि आपके पास में कुछ नहीं है और आप एक्सचेंज रन कर रहे हैं। इसीलिए एक्सचेंज इतना धराशायी हो गया। हालांकि आप देखेंगे कि FTX ने चैप्टर 11 फाइल कर दिया है SEC में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। बहुत ही मतलब क्या बोलें इसको। आप जानते ही थे चैप्टर 11 क्या होता है। चैप्टर 11 एक कोड है जो बताता है कि अब वो अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, यानी कि दिवालिया अपने आप को घोषित कर रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब क्या ही बोलें इसके ऊपर कि अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, मतलब कि अगर हो जाता है, तो फिर किसी भी यूजर्स को उनको ये नहीं देना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं, उनका जो अमाउंट है, उनका जो विड्रॉल है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो दिवालिया हो चुके होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात है बहुत सी चीज़ों को लेके कि यहाँ पे जस्टिनसन है। जस्टिनसन को आप जानते ही हैं कि जस्टिनसन कौन है। अगर आप पुराने क्रिप्टो यूजर्स हैं तो आप पता है कि आप जस्टिनसन कौन व्यक्ति है, कौन है। वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको खड़े खड़े स्कैम कर सकता है। मतलब वो बंदा इतना, क्या बोलूँ, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, अपना पैसा करता है, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर करता ही होता तो इसका नाम इतना ख़राब नहीं होता, जस्टिनसन। अगर आप नए यूज़र हैं तो मैं बता दूं, जस्टिनसन ट्रॉन और BTT के फाउंडर हैं, उनका मालिक है, जो पहले भी बहुत सारे स्कैम कर चुका है, बहुत सारे लोगों कम्युनिटी को ख़राब कर चुका है। अब जस्टिनसन ने सपोर्ट दिखाया है कि मैं FTX को सपोर्ट करूंगा। वो कैसे करेंगे वो मुझे भी नहीं पता है। हालांकि जो न्यूज़ निकल के आ रही है मैं बता देता हूँ कि वो करना क्या चाहते हैं कि 1:1 रेशो में अपने जो ऑफिशियल उनकी कॉइन्स हैं, यानी कि खुद की कॉइन है, BTT और TRX में विड्रॉ करेंगे वो। यानी कि जितने भी FTX के यूज़र हैं उनको विड्रॉ करना होगा BTT और TRX के अंदर। चलो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन डाली गई है कि उनको बाय करना होगा FTX के थ्रू BTT और TRX, और उनका एक और कॉइन है GST। इन तीनों को बाय करके करना पड़ेगा विड्रॉल। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि वो जो ये तीनों ही कॉइन है वो प्रीमियम प्राइस पे है। तो दोस्तों, अगर आपने ये मानिए कि 1 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है और आपका विड्रॉ लेना है, तो आपको इनको बाय करना होगा प्रीमियम प्राइस में, जो कि नॉर्मल मार्केट प्राइस से दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो वैसे ही आपका नुकसान हो चुका होगा। यानी कि ये मानिए कि आपका 1 लाख रुपये का पूरा डिपॉजिट निकालना था आपको, आपका पोर्टफोलियो था इतना। तो FTX में अभी जब बाई करेंगे प्रीमियम प्राइस पे, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बाई करने से आपको नुकसान होगा 80,000, 70,000, 60,000 ही आपको मिले। तो इस तरह से
अब ये जो फ़ायदा है इसमें होने वाला है FTX को, यानी कि सैम बैंकमैन को, कि वो बोल देंगे कि भैया हमने आपने विड्रॉल ओपन कर दिए हैं, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा बोल दिया है कि चलो ठीक है, हम किसी का फंड नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्लियर कर चुके हैं। और जो BTT के मालिक है यानी कि जो जस्टिन सैन, वो अपना फ़ायदा देखेंगे कि प्रीमियम में मेरा बाई हो रहा है तीनों ही कॉइन, तो उनका भी फ़ायदा होगा, ट्रांजेक्शन भी बढ़ेगी। यहाँ पर जो लॉस होगा वो होगा यूज़र्स का। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका FTX के ऊपर फंड है और वो अटक चुका है, तो भागते भूत की लगोटी ही अच्छी, यानी कि जो भी मिल रहा है वो ले लीजिए और निकल जाइए। बात करें FTT कॉइन की, तो FTT कॉइन दोस्तों, अगर सैम बैंकमैन अपनी जो है लिक्विडेशन है या फिर ये चैप्टर जो 11 इन्होंने फाइल किया है, ये सभी चीज़ें बचा लेते हैं और इनको लोन मिल जाता है, तो ज़रूर ये FTT कॉइन आगे जा सकता है। अदरवाइज़ मुझे इसका कोई भी फ्यूचर दिखता नहीं है। लेट्स सी क्या होगा आगे चलकर। अब बात कर देते हैं हमारे बिटकट और LUNC के बारे में। तो LUNC आप जानते ही हैं दोस्तों, जिसकी प्राइस चल रही है 0 × 6 × 0 38 के लगभग, और जिसकी मार्केट रैंक है दोस्तों 219 के लगभग, और इसका मार्केट कैप है वो लगभग $192 मिलियन के लगभग चल रहा है। बात करें इसकी 24 घंटे में रिकवरी की या क्या रहा, तो ये 5% डाउन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जितने और कॉइन्स डाउन है उतने ये कॉइन डाउन नहीं है। हालांकि सभी ने बिटकॉइन ने रिकवरी ली है, उस कारण से इसमें 5% का ही गिरावट देखी गई है। अब मैं तो यही कहूँगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है। आप जान सकते हैं कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, BRC-20 की ब्लॉकचेन है, अपना खुद का डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहे हैं, EV के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका खुद का एक्सचेंज है, NFTs के ऊपर काम कर रहे हैं, DAOs के ऊपर काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि आप सडन प्राइस डंप होने पे आपको लॉस ना हो, उसके लिए भी ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जो इंश्योर करेगा इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों, और ये आगे आने वाले दिनों में अगर आपने इसको बाय नहीं किया तो हो सकता है आपको ये 10 से 15 गुना या 20 गुना का रिटर्न भी दे दे, या हो सकता है सीधा आपको 100 गुना का रिटर्न भी दे दे। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ज़रूर इसको अकोमुलेट कीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा इसको। अब बात कर लेते हैं LUNC की, जिसकी प्राइस चल रही है 0.3 × 038 और 39 के लगभग। मार्केट रैंक की बात करें तो लगभग 36 के लगभग है, और अगर मार्केट सप्लाई की बात करें तो मार्केट सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये लगभग 6 ट्रिलियन के लगभग है। मार्केट कैप की बात करें तो ये मानिए कि लगभग 1 बिलियन के ऊपर है, 1.65 बिलियन के ऊपर इसकी जो मार्केट कैप है वो चल रही है। ये कॉइन भी ऐसा है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी अमाउंट लगा के छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी सप्लाई और बंद की जाए और हाफ कर दी जाए, जैसे कि बिटगर्ड में की गई है, यानी कि वो अपनी 57% सप्लाई को बंद कर चुके हैं। और उसी तरह से LUNC जो एक कॉइन है जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस, उन्होंने ही इसको सबसे पहले रीलिस्ट किया था। अगर बाइनेंस जैसे एक्सचेंज है या फिर KuCoin जैसे एक्सचेंज है, MEXC है, ऐसे एक्सचेंज अपनी सप्लाई से 5% भी दोस्तों बंद करते हैं, 10% बंद करते हैं, तो इसमें कितना पोटेंशियल है कि ये कॉइन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये बात है दोस्तों कि अगर ये सप्लाई को बंद करते हैं LUNC में इंक्लूडिंग बिटगर्ड, तो ये कॉइन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये कुछ हमारा जो एनालिसिस था, फंडामेंटल एनालिसिस था FTX को लेके, बिटगर्ड को लेके और LUNC को लेके। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका ट्विटर और उसका हैंडल आपको स्क्रीन पे फ्लैश ही हो रहा होगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, क्रिप्टो फॉरएवर।